हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है गुरु पूर्णिमासी। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गुरु पूर्णिमा और सभी गुरुजनों को मेरी तरफ से प्रणाम, सादर प्रणाम। और ये दिन साल में एक ही दिन आता है, गुरु पूर्णिमा। इस दिन गुरुओं का आदर करना चाहिए। सभी की ज़िंदगी में गुरु होते हैं। किसी के माँ बाप होते हैं, किसी ने साधु संत बनाए हुए होते हैं, तो जो उनको मार्गदर्शन दे सकें। तो सबकी ज़िंदगी में गुरु होता है। सबसे पहला गुरु माँ बाप ही होते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए गलत है, क्या हमारे लिए सही है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके गुरु कौन हैं और आप अपने गुरुओं का आदर कैसे करते हैं, कैसे आप गुरु पूर्णिमा मनाते हैं उनके साथ। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और गुरु पूर्णिमा पे मैंने वैसे कोई पर्सनल वैसे गुरु नहीं बना रखा है कि भाई कोई गुरु बना रखा है, नहीं। मेरे गुरु मेरे माँ बाप ही हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। उसके बाद मेरी शादी के बाद मेरे सास ससुर ही मेरे गुरु हैं। ये नहीं है कि मेरे माँ बाप मेरे गुरु नहीं हैं और वहाँ के गुरु हैं। यहाँ के भी मेरे उतने ही पूजनीय हैं जितना पूजनीय है मेरे सास ससुर हैं। वो भी मेरे माँ बाप ही हैं। और यहाँ भी मैं इतनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे यहाँ माँ बाप का प्यार मिला है, उतना ही माँ बाप का प्यार मुझे वहाँ मिला है। मुझे इस चीज़ की कभी कमी महसूस ही नहीं हुई कि मैं पराए घर में आई हूँ। तो मैंने जब से मेरी शादी को 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 9वीं साल चल रही है। तो मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि नहीं तो अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, तो ऐसा अजीब सा कभी लगा ही नहीं। तो मैंने यहाँ से जाने के बाद अपना गुरु अपने माँ बाप को ही बनाया है। ये नहीं है मम्मी ने राधा स्वामी जी का नाम ले रखा है, तो वो सत्संग में जाती हैं, तो उनके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें देंगी और किसी को थोड़े देंगी वो ज्ञान कि भाई और किसी को जाके बांट रही हो ज्ञान। वो ज्ञान लेके आती हैं, वो हमें देती हैं, तो हमें तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी हमारे गुरु तो हमारे माँ बाप ही हैं। और मैं तो यही हमेशा से ही मेरा ये रहा है कि मैं जो कुछ भी करूँ अपने बड़ों के लिए करूं, जिससे उनको कभी भी ऐसा ना लगे कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गलत कुछ कर रहे हैं। मुझे हर चीज़ के लिए मेरे माँ बाप ने सपोर्ट किया है, यहाँ के माँ बाप ने भी और वहाँ के जहाँ ससुराल में भी और पीहर में भी मुझे फुल सपोर्ट मिला है। कोई भी काम करूं मुझे कभी वो मना नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए। अब मैंने ये यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तब मैंने शुरू में मम्मा से पूछा कि मम्मा मेरी इस चीज़ में थोड़ी रुचि है तो मैं कर लूँ। तो मम्मा ने बिल्कुल भी मना नहीं किया कि हाँ तुझे नहीं करना चाहिए, तू बहू है यहाँ की, ये है वो है। कभी भी कुछ नहीं कहा कि हाँ मैं करवाऊँगी तेरे साथ, कर जो तुझे कुछ करना है। कभी भी उन्होंने मुझे ये एहसास नहीं करवाया कि हाँ तुझे ये नहीं करना, ये तुझे करना है, ये नहीं करना। नहीं, मैंने बोला, उन्होंने हाँ मेरा सपोर्ट किया है कि इस चीज़ के लिए हाँ निशा तू कर, हम तेरे साथ हैं। तो वही बात है, नायरा के पापा भी थोड़ा वो कर जाते हैं, नहीं ऐसा अच्छा लगता है, ऐसा ये है वो है, वो भी थोड़ा बहुत कह देते हैं। लेकिन मम्मी पापा तो मुझे कभी वो करते ही नहीं है कि हाँ तुझे करना है तू कर, हम तेरे सपोर्ट करेंगे। तो यही होता है कि कोई बड़ा हमारे लिए इतना कर रहा है तो हमको भी उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। तो इसीलिए मैंने तो शुरू से यही सोचा है कि बाहर तो क्या वो करना है, गुरु हमारे जो जिन्होंने हमें जन्म दिया है, पहले गुरु तो वही है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, इतना पाल पोस के इतना बड़ा किया है, शिक्षा दीक्षा दी है। फिर उसके बाद हमारे टीचर गुरु होते हैं। टीचर के बाद फिर हम जहाँ जाते हैं बड़े हैं वो हमारे गुरु होते हैं। जिनके भाई बड़े नहीं हैं वो अपने बाहर साधु संत ढूंढ लेते हैं, तो वहाँ से उन्हें शिक्षा दीक्षा मिलती है तो वो अपने बच्चों को देते हैं। तो इसी तरह हमारे तो बड़े हैं, तो हमें तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं तो अपना गुरु अपने माता पिता को ही मानती हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किसको गुरु मानते हैं, आप कैसे गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। मैं तो सबसे पहले अपने बस गुरुओं को प्रणाम कर लो सुबह और उनका आदर करो।
मेन चीज़ है हमारे दिल में आदर होना चाहिए बड़ों के लिए, तो ही हम गुरु का धर्म निभा सकते हैं। वरना ही वैसे तो हम उनको गालियां बकते रहे और वैसे वो करते रहे, तो उसमें वो कोई बात नहीं है। बात वही है कि हम आदर करना सीखें बड़ों का, वो सबसे बड़ा गुरु धर्म होता है। तो मेरे से कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करा करें, कमेंट, सब्सक्राइब। जो चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। कमेंट पे आप ज़रूर बताया करें कि वीडियो अच्छी बनी है या नहीं बनी है, तो मैं आगे थोड़ी सी अपनी वीडियो में सुधार करूँगी और वीडियो और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आज मेरा फास्ट है गुरु पूर्णिमा का। गुरु पूर्णिमा के लिए मैं तो हर मंथ ही पूर्णिमा करती हूँ। और आज मंदिर जाना था, लेकिन बारिश की वजह से हम मंदिर नहीं हो पाए, क्योंकि बारिश बहुत तेज आ रही थी सुबह सुबह, तो हम मंदिर नहीं जा पाए थे। तो हमने अब घर में ही पूजा वूजा की है, कथा वगैरह कर ली, पूजा की है। और अब मैं घर आई हुई थी अपने। अभी आप बोलोगे कि आप तो बहुत जल्दी घर आ गए, तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ। मेरे पापा गए हैं गुरुजी के गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए ही, क्योंकि हमारे पापा के, हमारे दादा दादी हमने ही नहीं देखे। मेरे पापा छोटे छोटे थे तभी हमारे दादा दादी एक्सपायर हो गए थे, तो हमारे सिर पे बड़ों का साया नहीं था। मेरे ताऊ जी, मेरी छोटी बुआ जी और मेरे पापा ने बहुत हार्ड मेहनत करके इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि हम किसी के आगे ना रहें। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इतनी मेहनत की है कि हम दुनिया को दिखा सके कि हम ये हमारे बच्चे हैं। और हमने कभी ऐसे हाथ नहीं फैलाया किसी के सामने। हमारे माँ बाप ने रात दिन एक करके हमको इतना बड़ा, इतना ही मुकाम तक कर दिया कि हम किसी को दिया है हमने लेने की, हमने कभी इच्छा जाहिर नहीं की है। बहुत मेहनत करते हैं हमारे मम्मी पापा, ताऊ ताई जी, दिन रात लगे रहते हैं। वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही करते हैं कि हमारे बच्चे किसी के सामने ये ना करे, तो हम कैसे उनका निरादर कर लें। माँ बाप का निरादर नहीं करना चाहिए कभी किसी को, वो अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। तो हमने कभी दादा दादी का प्यार देखा ही नहीं है। तो पापा जी ने अपने गुरु बना रखे हैं, तो वो गुरु हर गुरु पूर्णिमा पे ही पापा जी ने गुरु बना रखे हैं अपने। तो पापा जी गए हैं अपने गुरु जी के, और मम्मी के पैर में आ रही है फ्रैक्चर, तो इसीलिए मैं 2-3 दिन के लिए दोबारा आ गई थी यहाँ पे अलवर। तो पापा जी आ जाएंगे गुरु जी के वहाँ से, तब मैं दोबारा चली जाऊँगी। इसी वजह से मुझे आना पड़ा, क्योंकि पापा जी के शॉप है, तो शॉप पे मम्मी बैठ ही रह सकती हैं। सामान देने लेने के लिए किसी की ज़रूरत है तो भाभी जी तो बैठ नहीं सकती। भाभी जी अभी नई नहीं है, ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है, तो अच्छा नहीं लगता बहू वगैरह को बैठे, तो मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। इसलिए मैं आ गई थी 2-4 दिन के लिए मम्मी हेल्प करने के लिए। तो पापा जी आ जाएंगे तब मैं चली जाऊँगी। तो इसलिए सभी से मेरी तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप हैं ज़िंदगी में तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं है तो कोई भी रिश्ता काम नहीं आता है। यार दोस्त वगैरह सब मतलब भी है, कोई किसी के काम नहीं आएगा। माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में। तो मैं तो यही सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी अपने माँ बाप की इज्जत करो। बड़ों की इज्जत से ही सब कुछ है ज़िंदगी में। बड़ों की इज्जत करोगे तो ही आगे तरक्की करोगे। तो इसलिए हैप्पी गुरु पूर्णिमा।